गुड इवनिंग। ऑडियो और वीडियो क्लियर है सब लोगों को? ठीक है। तो कल हमने ग्राफिकल अप्रोच में स्लोप और एरिया दो चीजों के लिए बात की थी। ठीक है, स्लोप और एरिया की बात करने के बाद में हमने जो कंक्लूजन निकाले थे वो कंक्लूजन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं कि ये सारे कंक्लूजन हमारे कल के डिस्कशन के हैं। 3 ग्राफ हमने डिस्कस किए थे, एक था एक्सटी ग्राफ, दूसरा था वीटी और तीसरा था एटी। एक्स का मतलब हो गया पोजीशन, वी का मतलब हो गया वेलोसिटी और ए का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, टी का मतलब टाइम है। तो कंक्लूजन ये था कि अगर मैं एक्सटी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो उससे वेलोसिटी मिलेगी, एरिया से कुछ कैलकुलेट नहीं करता हूं। वीटी ग्राफ का अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, और वीटी ग्राफ का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों चीजें मिलेंगी, डिस्प्लेसमेंट भी मिलेगा और डिस्टेंस भी मिलेगा। लॉजिकली अगर बात करें तो वीटी ग्राफ का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करता हूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलता है, बट वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भी मिल सकता है, ये क्वेश्चन के थ्रू अपने को समझ में आ जाएगा। एटी ग्राफ का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। यही हमारे कल के कंक्लूजन थे जो हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, इसमें कहीं पर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, कोई डाउट है तो बोलो। अब जितनी भी चीजें हमने कल ये सीखी हैं, इन सारी चीजों को अब क्वेश्चन में अप्लाई करने की बारी है। क्वेश्चन में अप्लाई करके अगर मैं क्वेश्चन को इनके थ्रू सॉल्व कर पाता हूं तो इसका मतलब मुझे चीजें क्लियर हो गई हैं, समझ में आ गई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल से बात को स्टार्ट करेंगे। हमने ग्राफ लिया x और t का, t है सेकंड में, x को ले लिया हमने मीटर में। सपोज ऐसा ग्राफ मिला, O A B C। ठीक है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए तो सपोज x की वैल्यू है 5, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर टाइम लिया जाए तो 2 सेकेंड, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर टाइम लिया जाए तो से 6 सेकेंड, और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर टाइम लिया जाए तो से 8 सेकेंड। कुछ भी इस तरह से मैंने वैल्यूज डिसाइड कर ली है। ठीक है, अब मुझे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड और t इक्वल्स टू 7 सेकेंड, इन तीनों टाइम पर वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ क्या मिलेगी। फटाफट से सॉल्व कर दो। 1 मिनट का टोटल टाइम है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 1 मिनट के बाद में मैं डिस्कस कर लूंगा। एक्स और टी का ग्राफ दिया हुआ, मतलब पोजीशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ इस तरीके से, ओ ए बी सी। ए के कोरेस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 5 है, टाइम की वैल्यू 2 है, बी के कोरेस्पॉन्डिंग टाइम की वैल्यू 6 है, और सी पर वैल्यू 8 है। तो मुझे t इक्वल्स टू 1, 4 और 7 सेकंड पर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फटाफट से कैलकुलेट करके आंसर बता दे। एक्स और टी का ग्राफ है, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी, टेबल याद होनी चाहिए। एक्स टी ग्राफ से अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो स्लोप पर जाना है। ठीक है, तो स्लोप कैलकुलेट कर लो। t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर अगर बात करूं तो 1 सेकंड ये वाला टाइम है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग ग्राफ पर ये पॉइंट मिलेगा। 4 सेकंड के कोरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आएगा, 7 सेकंड के कोरेस्पॉन्डिंग ये कोई पॉइंट आएगा। इसका मतलब ये 3 पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करना है। ठीक है, बेटा इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप की बात करूंगा तो यहां मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, यही स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इस स्ट्रेट लाइन का ये एंगल थीटा हो जाएगा, जो टेन थीटा होगा वही स्लोप होगा, और जो स्लोप की वैल्यू होगी वही t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर स्लोप कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5, बेस की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो 1 सेकंड पर वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। 4 सेकंड के लिए बात करूं तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यही स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन पर अगर मैं कोई पॉइंट लेकर के उस पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वही टेंजेंट मिलेगा। तो इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यही स्ट्रेट लाइन होगी, यही स्ट्रेट लाइन होगी, तो थीटा की वैल्यू 0, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इस एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, पैरेलल है। पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 तो टेन थीटा की वैल्यू 0, टेन थीटा अगर 0 तो वेलोसिटी विल बी 0।
तो 4 सेकंड पर अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी 0 है। अच्छा, इसको लॉजिकली भी मैं चेक कर सकता हूं, ये तो स्लोप से मैंने चेक किया। 4 सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने स्लोप से चेक करके देखा वेलोसिटी 0 आई। वैसे ग्राफ की अगर मैं स्टडी करूं तो 2 से 6 सेकंड के बीच में पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है ए से बी तक। 2 से 6 सेकंड तक अगर मैं इंटरवल लूंगा, मतलब मैं ए से लेकर के बी तक की बात करूंगा, तो पार्टिकल की पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं है। पार्टिकल की पोजीशन तो 5 मीटर। जब पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल रेस्ट में है। तो 2 से 6 सेकंड के बीच में वेलोसिटी 0 आनी चाहिए, और मैंने स्लोप कैलकुलेट किया तो वेलोसिटी 0 है। ये चेक करने का एक तरीका है। 7 सेकंड पर अगर बात करूंगा तो 7 सेकंड का पॉइंट ये रहा, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन। यहां ध्यान रखना है थीटा का। थीटा के लिए स्टार्टिंग में मैंने एक बात बता दी थी कि हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मतलब ये जो एक्सिस है इसके पॉजिटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज घूम करके थीटा मेजर करना है। सो इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला एंगल थीटा आएगा बेटा, ये एंगल थीटा आएगा, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा, और थीटा की वैल्यू 90 से अगर ज्यादा है तो tan थीटा की वैल्यू विल बी नेगेटिव। इसके लिए वो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो 10th स्टैंडर्ड तक शायद हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक याद रखते थे, बट नाउ आई सजेस्ट कि आप 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की टेबल याद रख लो, ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। 0 से 180 तक, तो जब आप 0 से 180 तक की टेबल चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि 0 से 90 के बीच में तो tan थीटा पॉजिटिव है, 90 से 180 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पर tan थीटा कैलकुलेट कैसे करें? सर, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अंदर का एंगल थीटा होता है तब तो हम tan थीटा कैलकुलेट कर लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ ये एंगल थीटा नहीं है बेटा, इन दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस समझ लेना। इसमें यहाँ पर ये थीटा है, मतलब ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल थीटा है, तो मैंने डायरेक्टली tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल दिया। बट यहाँ अगर मैं चेक करता हूँ तो अंदर वाला एंगल थीटा नहीं है, बाहर वाला एंगल थीटा है। तो अब यहाँ पर मैं tan थीटा को कैसे कैलकुलेट करूंगा? सिंपल सा तरीका है कि अंदर वाले एंगल को अल्फा मान लो इन केस थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। यहां पर बात नहीं कर रहा हूं जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, तो एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं कि अंदर वाले एंगल को अल्फा लेकर के tan अल्फा कैलकुलेट करो, और tan अल्फा की जो भी वैल्यू है उससे पहले माइनस लगा दो, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक भी समझा देता हूं इसके पीछे क्या है। अगर मैं देखूं तो अल्फा इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, बाहर वाला एंगल थीटा हो गया, तो अल्फा की वैल्यू 180 माइनस थीटा आ गई। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अगर मैं tan अल्फा को कैलकुलेट करूं, tan अल्फा मतलब हो गया tan 180 माइनस थीटा, अल्फा की जगह 180 माइनस थीटा लिखा सर, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 6 से लेकर के 8 तक, दैट इज 2, तो 5 अपॉन 2, ये tan 180 माइनस थीटा है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और रिलेशंस की अगर बात करते हैं तो tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा आता है, तो 5 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस tan थीटा हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2 आएगी। मैंने यही चीज बोली थी कि आप अंदर का एंगल अल्फा लेकर के tan अल्फा कैलकुलेट करो, tan अल्फा कैलकुलेट करने के बाद में उससे पहले माइनस लगा दो, tan थीटा आ जाएगा। वही बात यहां पर है, तो tan थीटा इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2, तो स्लोप की वैल्यू माइनस 5/2 आ गई। इसका मतलब वेलोसिटी विल बी माइनस 5/2, दैट इज माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। 1 सेकंड पर अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। 4 सेकंड पर अगर मैं देखता हूं तो वेलोसिटी 0 है। 7 सेकंड पर अगर मैं देखता हूं तो वेलोसिटी माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड आ रही है। नेगेटिव साइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो गई है। यहां ग्राफ की अगर मैं स्टडी करूं तो पोजीशन इंक्रीज होती जा रही है, फिर उसके बाद में यहां पर पोजीशन डिक्रीज होती जा रही है। खैर, ये काइनेमेटिक्स में अपन बात कर लेंगे, ज्यादा डिटेल में अभी इसके नहीं जाते हैं। तो वेलोसिटी पॉजिटिव, 0 और ये नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। कोई डाउट? वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट वाले में अगर मैं बात करूं तो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो क्लियर है ना कि मैं परपेंडिकुलर और बेस लूंगा क्योंकि मैं tan थीटा कैलकुलेट कर रहा हूं। परपेंडिकुलर इतना है बेटा, अब ये परपेंडिकुलर कितना है, जितना ये है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 5 और बेस यहां से यहां तक 2 है। क्लियर? और बताओ क्या डाउट है? वेलोसिटी तो 1 सेकंड पर, बिल्कुल सही बात है, 1 सेकंड पर फाइंड करनी है। तो आप कहोगे सर थीटा तो यहां वाला लेना है, बिल्कुल सही बात है, मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करके ये वाला एंगल थीटा लूंगा। यू आर 100% राइट।
बेटा लेकिन जो थीटा मैं यहाँ बोलूंगा वो थीटा मैं यहाँ भी तो बोल सकता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो सब जगह पर एंगल की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ थीटा लेने के बजाय अगर मैं यहाँ थीटा ले लूंगा तो ये ट्रायंगल काम आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर थीटा लूंगा तो मुझे ये ट्रायंगल बना करके ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तब मैं tan थीटा को कैलकुलेट कर पाऊंगा। मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, आपने कहा सर मैं यहाँ पर एंगल थीटा ले रहा हूं तो मैं यहाँ पर भी तो थीटा ले सकता हूं और उससे फिर मैं tan थीटा कैलकुलेट कर दूंगा, एंगल तो सेम है। 0 से 2 के बीच में जितने भी इंस्टेंट है, जितने भी पॉइंट है, जितने भी टाइम है, सब पर थीटा की वैल्यू सेम है या नहीं है? वेलोसिटी तो फर्स्ट सेकंड पे फाइंड करनी है, बिल्कुल सही बात है। 5 और 2 लिया, ये बात क्लियर हो गई है। सर क्या आप ये टॉपिक वापस काइनेमेटिक्स में लोगे क्या? बिल्कुल लेंगे। और सर आप 180 डिग्री तक की टेबल बनवा दो, हमारे पास नहीं है। 180 डिग्री तक की टेबल तो कहीं भी मिल जाएगी। चलो मैं अभी लास्ट में बनवा दूंगा, क्लास के लास्ट में छोटा सा काम मैं करवा दूंगा। पर सर हाइट तो चेंज हो जाएगी। कौन सी हाइट चेंज हो रही है बेटा? बेटा हाइट अगर चेंज होगी तो अगर यहाँ पर थीटा लेगा तो तू ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करेगा ना बेटा, और ये ट्रायंगल लेगा तो बिल्कुल सही बात है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 नहीं आएगी, ये आएगी। तो बेटा फिर बेस की वैल्यू भी 2 नहीं आएगी, ये आएगी। तो 5 और 2 ये जो रेशियो आ रहा है ना 5/2, ये रेशियो एज इट इज रहेगा। मतलब ये जितना 5 से के कंपैरिजन में ये जितना कम हो जाएगा ना रेशियो में, ये भी 2 के कंपैरिजन में उतनी रेशियो में कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? दोनों का रेशियो 5/2 मतलब 2.5 ही आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू दोनों ट्रायंगल में सेम है। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। छोटा वाला ट्रायंगल लेकर tan थीटा कैलकुलेट करूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बड़ा वाला ट्रायंगल लेकर के tan थीटा कैलकुलेट करूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या कहता है अपना कॉमन सेंस? दोनों वैल्यू सेम आएंगी या नहीं आएंगी? दोनों ही थीटा सेम है तो दोनों में tan थीटा सेम आएगा। तो बेटा जब परपेंडिकुलर ज्यादा है तो बेस भी ज्यादा है, जब परपेंडिकुलर कम है तो बेस भी कम है, रेशियो सेम रहना है। ठीक है ना? और कोई डाउट है बेटा किसी का? बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट इज वेरी गुड। अब ये क्लियर हुआ? ये ध्यान रखना जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, तो जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा हो तो ध्यान रखना है कि tan थीटा कैसे निकालना है। अंदर का एंगल लो, tan अल्फा कैलकुलेट करो और माइनस लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है? अब एक काम करता हूं, मैं तुमको टेबल बनवा देता हूं, क्योंकि एंगल की जरूरत पड़ेगी। जिसको जरूरत हो वो टेबल बना लेना बेटा फटाफट से। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कंपटीशन करते हैं कौन पहले बनाता है। पेज में आधे पोर्शन में ये रहेगा 90 डिग्री तक का, आधा पोर्शन अभी खाली छोड़ देना। ठीक है? अभी मैं 10 तक जो टेबल बनाई थी उसकी बात कर रहा हूं। ये हो गया साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बहुत मेहनत करवा रहे हो यार तुम। ये हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस में उल्टा चलना है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। 10 में आएगा 0, 1/√3, 1, √3, इंफिनिटी। ये ध्यान रखना नॉट डिफाइंड नहीं आएगा। 4 में उल्टा चलेगा, इंफिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0। कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, 1/cos 1, 2/√3, √2, 2, 1/0, इंफिनिटी, इंफिनिटी, 2, √2, 2/√3, 1। मैं जीत गया भाई। 90 डिग्री तक टेबल कंप्लीट। 90 डिग्री तक तो टेबल याद होगी ना बेटा सबको, कैसे बनाते हैं। आगे की टेबल वैसे मोस्टली लोग जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं तरीका क्या है। अब इस कहानी को 180 डिग्री तक पहुंचाना है। ठीक है? करना क्या है, कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स के बीच में जो डिफरेंस है ना उतना ऐड करते हुए चलेंगे एंगल में। जैसे यहाँ डिफरेंस है 60 और 90 में 30 का, तो 90 में यार 30 को ऐड कर दे, 120 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पर डिफरेंस है 15 का, इसमें 15 को ऐड कर दे, 135 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पर डिफरेंस कितना है 15 का, फिर इसमें 15 और ऐड कर दे, 150 डिग्री। फिर यहाँ पर डिफरेंस है 30 का, इसमें 30 ऐड कर दे, 180 डिग्री। ये एंगल डिसाइड करने का तरीका।
ठीक है। सो 90 से आगे मैं एंगल लूंगा 120, 135, 150 और 180, ठीक है। अब कुछ नहीं करना बेटा, इन एंगल्स में वैल्यूज किस तरह से पुट करनी है। 60 डिग्री वाला जो कॉलम है, समझ लेना टेबल बनाने का तरीका क्या है, रटने की कोशिश मत करना टेबल को। 60 डिग्री वाले कॉलम में जो भी वैल्यूज है ना, वो सारी 120 डिग्री में एज इट इज चिपका दोगे, ये सारी की सारी वैल्यू कॉपी पेस्ट। 45 डिग्री में जो भी वैल्यूज है कॉपी पेस्ट 135 डिग्री में, 30 डिग्री से कॉपी पेस्ट कर दो 150 डिग्री में, और 0 डिग्री से कॉपी पेस्ट कर दो 180 डिग्री में। मतलब अगर मैं 180 डिग्री एग्जांपल के लिए 180 डिग्री के कॉलम में वैल्यूज बोलूं तो मैं बोलूंगा 0 1 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, ठीक है। 150 डिग्री में वैल्यूज बोलूंगा 1/2 √3/2 1/√3 √3 2/√3 2। गॉट माय पॉइंट। 45 डिग्री का 135 डिग्री में तो यहां पर बोलूंगा 1/√2 1/√2 1 1 √2 √2। 60 डिग्री में बात करूंगा तो 120 डिग्री पे जाएगा √3/2 1/2 √3 1/√3 2 2/√3। तो ये इस तरह से पेस्ट कर देने, ठीक है। पेस्ट करने के बाद में पहले बताओ ये सारी वैल्यूज पेस्ट कर दी सबने, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई, बिना रेस्पॉन्स की गाड़ी चलेगी नहीं, बिना फ्यूल के बिना पेट्रोल की गाड़ी नहीं चलती, रेस्पॉन्स नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। क्लियर है बेटा। अब इसमें एक छोटी सी बात का ध्यान और रखना एंट्रीज करने के बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 90 से आगे जो भी वैल्यूज आपने लिखे 90 से आगे उन सारी वैल्यू से पहले माइनस लगा लेना। जैसे यहां पर ये 1/2 था या 1/2 आया माइनस कर दिया, यहां 1/√2 था ये माइनस कर दिया, तो सारी वैल्यू से पहले माइनस लगा देना। साइन वाली लाइन को और कोसेक वाली लाइन को मत छेड़ना, इनमें कुछ नहीं करना है, कोई माइनस नहीं लगाना है। साइन वाली लाइन में और कोसेक वाली लाइन में किसी भी वैल्यू से पहले कोई माइनस नहीं लगाना है। बाकी सब में 90 से आगे जो वैल्यू में माइनस लगा देना। अब इतना कॉमन सेंस तो होगा, तो 0 होगा वो तो 0 ही होगा, -0 मत कर देना। ये आपकी टेबल बन करके तैयार, ठीक है, डन। मुझे सारी वैल्यूज लिखने की जरूरत तो है नहीं ना बेटा, ये समझ में आया ना कि किस तरह से वैल्यू शिफ्ट हो रही है और कौन सी वैल्यूज को माइनस करना है कौन सी वैल्यूज को प्लस रखना है। क्लियर है ना ये कहानी। रेस्पॉन्स कहां गए भाई साहब, कोई रेस्पॉन्स नहीं है किसी भी तरह का। चलें आगे, टेबल वाला काम कंप्लीट। अब tan थीटा अपने सबसे ज्यादा काम आएगा, अभी स्लोप वगैरह की बात करेंगे। तो tan में चेक कर लो 90 से आगे सारी वैल्यूज तुम्हारी नेगेटिव हो रही हैं, ठीक है। क्या हुआ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। x और t वाला लिया, अब लेते हैं v और t का। t लिया हमने सेकंड में, v ले लिया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ ले लेते हैं O A B C, ठीक है। चलो जी, v की वैल्यू यहां पर ले ली है 2 मीटर पर सेकंड, यहां पर वैल्यू ले लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लेते हैं 2 सेकंड, यहां पर वैल्यू ले लेते हैं 4 सेकंड, और यहां वैल्यू ले लेते हैं 8 सेकंड, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई भाई, ग्राफ ये है OABC और ये मैंने वैल्यूज ले ली, ठीक है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, कहां कहां कैलकुलेट करना है, वैसे ही कुछ करते हैं। t = 1 सेकेंड,
टी इक्वल टू 3 सेकेंड और टी इक्वल टू ले लो बेटा 6 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पहले इसको सोल्व करो फिर सेकंड पार्ट पे बात करूंगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक मिनट के अंदर अंदर आंसर चाहिए। अच्छा ओके, क्लियर है सर, ठीक है। चलो जी, चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। आ जाओ जी, 1 सेकंड पर अगर बात करेंगे तो ये वही पिछले क्वेश्चन जैसे। अच्छा, एक्सीलरेशन चाहिए तो डिसाइड कर लो, स्लोप लेना है या एरिया लेना है। वीटी ग्राफ है तो स्लोप से एक्सीलरेशन कैलकुलेट होगा, तो 1 सेकंड पे स्लोप लूंगा तो ये थीटा आएगा, थीटा आएगा तो tan थीटा कैलकुलेट करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस कितना है 2, tan थीटा कितना है 1, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया 1 सेकंड पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर वैल्यू आ रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने। 3 सेकंड पे बात करें, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पर तो स्लोप 0 है, देखकर ही पता लग रहा है। अब तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, थीटा की वैल्यू 0 आएगी, स्लोप 0, यहाँ पर तो एक्सीलरेशन 0। लॉजिकली भी देख लो, 2 से 4 तक क्या वेलोसिटी ए से बी तक कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन विल बी 0। वेरी गुड। 6 सेकंड पर बात करें तो 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड यहां कहीं आएगा टेंटेटिवली। इसका स्लोप चाहिए तो ये ट्राइंगल पूरा कर ले, ये एंगल थीटा ले ले, सही बात है। tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थोड़ा ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। tan थीटा कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया बेटा, ये कितना है 3, ये कितना है 2, ये कितना बचा 1, ये आ गया अपना बेस 4 से लेकर के 8 तक 4, सो परपेंडिकुलर आ गया 1, बेस आ गया 4, tan थीटा इज 1/4 0.25। मेरा आंसर 0.25 मीटर पर सेकंड है। तुम्हारा बताओ। जल्दी बताओ, सही है मेरा आंसर? कंफर्मेशन आ गया, 1-2 लोगों का तो सही आंसर। जल्दी से चेक करो बेटा, थोड़ी सी है ना स्पीड बढ़ाओ, काम करने की सोचने की स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। जब स्पीड में सोचोगे तभी स्पीड में काम करोगे। अब मैंने सेकंड पार्ट ले लिया इसका, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 8 सेकेंड, 0 से 8 सेकेंड के बीच में पूरा इंटरवल ले लिया मैंने। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, किससे कैलकुलेट होगा, एरिया से। भाई साहब पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा। फटाफट से एरिया कैलकुलेट करो। एक काम करो, ये फर्स्ट पार्ट ले लो, इसका एरिया निकाल लो, ये सेकंड पार्ट ले लो, इसका एरिया कैलकुलेट कर लो, ये थर्ड पार्ट ले लो ऊपर वाला ट्राइंगल, और ये फोर्थ पार्ट ले लो नीचे वाला रेक्टेंगल। चारों पार्ट का कैलकुलेट करो। वैसे इसका ट्रेपेजियम से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, 2 पार्ट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो बताओ मुझे फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना आ रहा है। ट्राइंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2, इसका एरिया 2 आ गया। ठीक है, इस पार्ट के लिए अगर बात करें तो रेक्टेंगल है, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2, ये कितना आ गया 4। वेरी गुड। इसकी थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो ये भी ट्राइंगल है 1/2 इंटू बेस कितना आ गया 4, हाइट कितनी आ गई 1, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2। बहुत अच्छा। इसकी अगर बात करेंगे तो ये रेक्टेंगल है 4 इंटू 2 दैट इज 8। देखो बेटा 8 आया है, 2 आया है, 4 आया है और 2 आया है, तो ये ना ऐड कर दो यार सबको, तो 2 + 4 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 8 और 8 16 आया क्या, 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट है क्या।
14 मीटर आ रहा है। मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार, तुम भी चेक करो। इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ गया ना, सही है। इस रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो 1/2 इंटू 4 हो गया बेस, और इसका हाइट कितना हो गया है, 1 हो गया है, तो ये आ गया 2, सही है। इस रेक्टेंगल की बात करें तो 4 और 2 8, ठीक तो है। 16 मीटर आ रहा है ना। सही है ना बात। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, कुछ थोड़ी सी खास बात रहेगी, देख लेना। v मीटर पर सेकंड, t सेकंड, o a b c d e, ये लो ये लो ये लो, ये वैल्यू ले लो 4, ये वैल्यू कितनी भाई, 4 ही ले लो, ठीक है। ये वैल्यू 10, ये ले लो 30, ये 40, ठीक है। ये अगर मैं ये 10 लूंगा 4 लूंगा तो ये मेरे को 50 लेना है, और ये मैंने ले लिया 60। वाह भाई वाह, मजा आ गया। ले ली वैल्यूज, सारी वैल्यूज आ गई, डन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करने हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करना है। इसको सोल्व करो, फिर मैं पिछले क्वेश्चन पर एक बार वापस से जाऊंगा। इसको फटाफट से सोल्व करो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दो चीजें कैलकुलेट करनी। देखते हैं भाई सबसे पहले आंसर कौन दे रहा है, चाहे डिस्टेंस बता दो चाहे डिस्प्लेसमेंट बता दो। एरिया तो कैलकुलेट करना ही करना है, एरिया तो कैलकुलेट करना ही करना है। आया भाई, किसी का आंसर आया है। 160 मीटर का डिस्टेंस है, 160 मीटर का 160 मीटर का डिस्टेंस बताया गया है। चलो जी, अपन एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये पॉजिटिव साइड वाला, ये जो एरिया है, ये ट्रेपेजियम बना। अच्छा बेटा, ट्रेपेजियम का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लो ना यार एक साथ। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये और ये। अच्छा, ये वाली साइड कितनी हो गई 20, ये वाली साइड कितनी हो गई 40, तो 20 प्लस 40, और इनटू में परपेंडिकुलर साइड्स के बीच में, सॉरी पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया 4। सॉल्व किया तो ये 2 आ गया, यहां पर ये 60 आ गया। 120 मीटर तो सब ऊपर वाला आ रहा है। ये नीचे वाला जो एरिया है, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1/2 ये ट्राइंगल बन रहा है। बेस कितना हो गया यार, यहां से यहां तक 20 हो गया, और हाइट कितनी हो गई है, हाइट हो गई है 4। यार ये मैंने कैंसिल किया, कितना आ गया 40 मीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि ऊपर वाला एरिया। अब इसमें है ना, एक पॉइंट और बोल देता हूं, ये कंफ्यूजन मत रखना सर आप तो एरिया कैलकुलेट कर रहे हो और मीटर लिख रहे हो। एरिया तो सर मीटर स्क्वायर में आता है। अरे भाई सर, यहाँ जो एरिया कैलकुलेट किया जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मीटर लिखा जाएगा। तो ऊपर वाला एरिया 120 मीटर आ गया, नीचे वाला जो एरिया है वो 40 मीटर आ गया, ठीक है। बात अब ये कि दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लो एक बार ध्यान से। अगर मैं ग्राफ के बेसिस पर पार्टिकल के मोशन को स्टडी करूं कि मतलब पार्टिकल कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है, तो जरा देखते हैं पार्टिकल कैसे चला।
ओ पॉइंट की बात है। अब पॉजिटिव साइड मतलब ओ से लेकर के, मतलब 0 से लेकर के 40 तक वेलोसिटी पॉजिटिव रहनी है। ये वाला ग्राफ पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो 0 से 10 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ग्राफ में चेक करो, ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और फिर अगर मैं उससे आगे बात करूं तो 10 से 30 सेकंड तक क्या पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है? पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहां पर 10 सेकंड हो गए, 30 सेकंड तक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर 30 से 40 सेकंड के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए 40 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई। तो 30 से 40 सेकंड तक वेलोसिटी डिक्रीज होती रही और 40 सेकंड पर हमारा पार्टिकल रेस्ट में, मतलब उसकी वेलोसिटी 0। यहां तक की कहानी समझ में आई? वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी कांस्टेंट रही, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, लेकिन वेलोसिटी रही एक ही डायरेक्शन में क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव चल रही है। अब 40 से 50 सेकंड के बीच में अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी नेगेटिव साइड में है। नेगेटिव साइड का मतलब ये हुआ बेटा कि पार्टिकल अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है और 40 से 50 सेकंड तक नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलता जाएगा, 50 सेकंड पर यहां कहीं पहुंच गया, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रही। 50 से 60 सेकंड के बीच में पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव साइड में ही डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब पार्टिकल को चलना तो इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और अगेन फाइनली उसकी वेलोसिटी 60 सेकंड पर 0 आ गई। तो कहानी ये रही कि 0 से 10 सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीज रही, ग्राफ में चेक करते हुए चलना। 10 से 30 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट रही, 30 से 40 सेकंड तक वो इसकी प्रॉब्लम आ गई वापस से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी वॉइस क्लियर है क्या? अभी वॉइस क्लियर है? क्लियर है क्या वॉइस अभी? ठीक है, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, सुन लेना इसको, कोई टेंशन नहीं है, ये मोशन समझा देता हूं मैं। यहां से स्टार्ट करता हूं कि वी और टी का ग्राफ हमको दिया हुआ है, तो ग्राफ का कुछ पोर्शन पॉजिटिव साइड में और कुछ पोर्शन नेगेटिव साइड में है। इस ग्राफ के बेसिस पर अगर मैं पार्टिकल के मोशन को स्टडी करूं, मैं ये समझना चाहूंगी पार्टिकल कैसे चल रहा है। तो 0 से 40 सेकंड तक उसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव साइड में है और 40 से 60 सेकंड मतलब 40 से 60 सेकंड के बीच में जो उसकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव साइड में है। तो 0 से 10 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हुई एक डायरेक्शन में, ये हो गई कहानी। फिर 10 से 30 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रही है, पॉजिटिव मतलब पार्टिकल उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। ये वाली बात क्लियर हुई?
फिर 30 से 40 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 30 से 40 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हुई पॉजिटिव साइड में, और 40 पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इतनी बात क्लियर हुई? मतलब 0 से 40 सेकंड तक हमारा पार्टिकल ऐसे चला। अब 40 से 50 सेकंड के बीच में उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। वेलोसिटी का नेगेटिव होने का मतलब यह है कि पार्टिकल ने अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया, और अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया 40 से 50 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो रही है। तो 40 से 50 के बीच में हमारा पार्टिकल इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ चल रहा है। 50 सेकंड पर यहां पहुंच गया। 50 से 60 सेकंड के बीच में नेगेटिव साइड में ही वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। 50 से 60 सेकंड के बीच में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और 60 सेकंड पर अगेन उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ग्राफ के बेसिस पर पार्टिकल के मोशन की स्टडी करूं तो 0 to 40 और 40 to 60 सेकंड। अब जब मैंने 0 से 40 ये वाला एरिया कैलकुलेट किया तो 0 से 40 मुझे ये वाला लेंथ मिल गया जो कैलकुलेट करके 120 आया था। बोलो ये वाली बात क्लियर है? फिर मैंने 40 से 60 ये वाला एरिया कैलकुलेट किया तो मुझे ये वाला लेंथ मिल गया जो 40 मीटर आया। बोलो ये बात भी क्लियर है? ठीक है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो टोटल लेंथ चाहिए, तो ये प्लस ये करूंगा तो डिस्टेंस कितना आ गया 120 प्लस 40, मतलब दोनों को प्लस कर दिया 160 मीटर आ गया। सही बात है। डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो यहां से यहां तक इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक सीधा गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 120 में से 40 माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ गया 80 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 80, डिस्टेंस 160। एम आई क्लियर? यस और नो? डन। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था 0 से 8 सेकंड पिछले क्वेश्चन में। बेटा अगर इसमें 0 से 8 सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहते तो, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहते तो, अब इसमें पार्टिकल का मोशन एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव 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 ही है, मतलब 0 से 8 सेकंड तक हमारा पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, उसका डायरेक्शन अपोजिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब टोटल एरिया कैलकुलेट करूंगा तो मुझे ये वाला लेंथ मिलेगा। अब ये जो लेंथ है ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है या दोनों है? इन दिस पर्टिकुलर केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों है। तो इसमें अगर मुझसे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहते तो जो डिस्प्लेसमेंट आया वही डिस्टेंस भी होता। तो ग्राफ को थोड़ा सा स्टडी कर लेना कि अगर वीटी ग्राफ दिया हुआ है और पूरा पॉजिटिव साइड में दिया हुआ है, केवल पॉजिटिव साइड में ग्राफ दिया हुआ है, तो आपसे डिस्टेंस कैलकुलेट कराएं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कराएं, जो भी कैलकुलेट कराएं सेम आएगा। लेकिन अगर ग्राफ इस क्वेश्चन की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों में है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए दिस एरिया माइनस दिस एरिया कर दो, और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए दिस एरिया प्लस दिस एरिया कर दो। मतलब डिस्टेंस की अगर बात करो तो सारे एरियाज का टोटल कर दिया जाए। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है तो कंफर्म कर दीजिए बेटा, चेक कर लेता हूं। समझ में आ गया अब तो पूरा 100% तरीके से? तुम्हारे रेस्पॉन्स आ जाएंगे तो पता लग जाएगा। क्लियर है? एक आंसर है मेरा। यस। ओके। और बस इतना ही? चलो बढ़े आगे। एक क्वेश्चन और सोल्व कर रहे हैं। ए और टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व तो हो ही जाएगा। देखना ये कितनी देर में सॉल्व होगा। क्यों भाई, सॉल्व तो कर ही देंगे ना।
0, 5, 10 और ये एक्सीलरेशन ले लेता हूं 2। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है 10 सेकेंड में। चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन t equals to 0 to t equals to 10 seconds। कैलकुलेट कर दीजिए। देखें भैया क्या आंसर है। कैसे कैलकुलेट करोगे चेंज इन वेलोसिटी? सर डिस्प्लेसमेंट स्पीड इनटू टाइम से नहीं आ सकता बेटा। देख, एक तो लॉजिकली गड़बड़ ये हुई है कि तू डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है और स्पीड लिख रहा है फॉर्मूले में। या तो तू डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस बोल, तब ये फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, या फिर तू स्पीड की जगह वेलोसिटी बोल। और ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक्चुअल में ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो अभी इसके चक्कर में मत फंसना, काइनेमेटिक्स में समझा जाएगा इस कहानी को। ठीक है बेटा जी, 10 मीटर पर सेकेंड आंसर। और आंसर दे भी दिया तुमने, वेरी गुड यार, मजा आ गया। 80 ग्राम है, चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा? एरिया कैलकुलेट करके, एरिया कैलकुलेट करेंगे उसी से तो आएगा। तो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं 1/2 10 × 2। सही बात है, 10 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो हमने स्लोप और एरिया वाली कहानी को कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई किया। अभी मन नहीं भरा, लेकिन मतलब क्वेश्चन से मन नहीं भरा। क्लास तो आज कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे। ठीक है ना, अलग अलग तरह के ग्राफ लेंगे, किसी में स्लोप आएगा, किसी में एरिया आएगा, कुछ कैलकुलेट होगा, कुछ कैलकुलेट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी टॉपिक पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं उतना उसमें कॉन्फिडेंस आता है। तो अभी इसमें हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, इतने सफिशिएंट नहीं है, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे बात करते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट।